हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए प्रतिदिन मध्य प्रदेश विधानसभा की क्लास लेकर आए हैं दोस्तों, और कंप्यूटर के वो क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे, क्योंकि हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासें लेकर आ रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ाया था दोस्तों उनको हम देखेंगे। आज हमको उनका टेस्ट लेना है दोस्तों। अभी तक मैंने जो पढ़ा दिया है, मैंने कल यहाँ पर बताया था आपको कंप्यूटर रिलेटेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इन क्वेश्चनों की आने की बहुत संभावना है। हाँ, अभी तक ऐसा नहीं है कि यहीं से आएंगे, क्योंकि मैंने अभी तक जितना पढ़ा दिया है ये वो क्वेश्चन है, उनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे बन सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं देर न करते हुए। और एक चीज़ और दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। और हमने इंस्टा का भी पेज है, उसकी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ पर भी जाकर हमको फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी हम आपको बहुत यूजफुल जानकारी देंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। बिल्कुल सिंपल सा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक षड्यंत्र जो कि उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर सूचना प्रदान करता है। बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे दोस्तों, याद रखना। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। इसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई। अभी मैंने आपको सबसे पहले क्लास में पढ़ा दिया, सबसे पहली क्लास में ये चीज़ पढ़ाई थी कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कंप्यूट शब्द से हुई, अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई, याद रखना। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना इसका अर्थ होता है। कंप्यूटर, कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर, ठीक है ना, कंप्यूटर बताया अर्थात गणना करने वाला। ठीक है ना। इसकी चीज़ मैंने एक और चीज़ बताई थी कि हिंदी में जो संगणक होता है ना, संगणक, हिंदी में कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं, उसका भी मीन्स क्या होता है? गणना करना होता है, याद रखना। मैं आपको दोनों पॉइंट बताता चलता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना आए। हाँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने अभी जस्ट ऊपर ही बताया था, संगणक कहते हैं। और संगणक को मीन्स क्या होता है? वही होता है गणना करना। क्या होता है दोस्तों? गणना करना होता है। ठीक है ना। अब थोड़े से और नीचे की तरफ चलते हैं, देखते हैं हार्डवेयर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हार्डवेयर क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश विधानसभा की परीक्षा में पूछा सकता है। इसके साथ साथ जितनी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं इसमें कंप्यूटर पूछा जा रहा है, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना में सारे षड्यंत्र शामिल, सारे षड्यंत्र और उनके उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं। सिंपल शब्दों में कहें, जिन्हें आप हाथ से छू सकते हैं, कंप्यूटर के वो पार्ट्स या वो सामान जिन्हें आप हाथ से छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। भौतिक संरचना में शामिल सारे षड्यंत्र जिसे आप हार्डवेयर उपकरण कहलाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्देश देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? संचालन, यानी कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं अंदर से कि आप ये कम वर्क करिए। कमांड तो आप देने वाले हैं, पर कमांड अंदर कंप्यूटर को कौन समझाए? कंप्यूटर की मशीन है ना, तो एक इंस्ट्रक्शन का एक पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना, एक फोल्डर टाइप का होता है। वो कंप्यूटर क्या करता है? निर्देश देता है कि आपको ये करना। उनको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और वे हार्डवेयर बताते हैं कि क्या करना, कैसे करना। हार्डवेयर को समझाता है सॉफ्टवेयर कि आपको वर्क कैसा करना है। ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे देखिए, ये चीज़ें जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये हमको डिटेल से आपको बिल्कुल बारीक चीज़ें पढ़ाएंगे आने वाले समय में। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो क्लासें हमारी स्टार्ट हुई हैं, अभी 5-6 क्लासें हुई हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो अभी आने वाला समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम आपके लिए इससे भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, संडे को जो आने वाला, आप संडे है, अभी तो निकल गया एक संडे, अब जो आने वाला संडे दोस्तों, उसमें हम मध्य प्रदेश जीके की क्लास लेकर आएंगे, वो भी आपके मध्य प्रदेश विधानसभा के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों। आने वाले समय में हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। बस दोस्तों शर्त ये है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि व्यूज़ वही 10-20-30 व्यूज़ आ रहे हैं, वही 10-20-30 व्यूज़, इतने में कुछ नहीं होता है दोस्तों चैनल बनाने में। और चैनल के साथ साथ आपको जो कंटेंट देने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अपना पॉइंट क्या है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? वे डिवाइस होते हैं जो उपयोगकर्ता यूजर के निर्देशों को केंद्रीय संसाधन इकाई यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं। जैसे कि माउस होता है, कीबोर्ड होता है, कैमरा होता है, स्कैनर होता है, बारकोड रीडर, लाइट पेन इत्यादि, क्या है? सारे के सारे हमारे इनपुट डिवाइस। सिंपल शब्दों में अगर आपको समझा दें, कभी मत भूलना एक चीज याद रखना, इनपुट वो होता है जो अंदर प्रवेश करे, यानी अंदर जाए, यानी डेटा खींचे, अंदर की तरफ ले। कुछ भी हो सकता है, जैसे माउस को आप क्या कर रहे हो? सीपीयू में लगा रहे हो ना अंदर, और जो चला रहे हो आप बाहर से, जो अंदर जो आपको जो उसका स्क्रॉल दिखता है ना, वो अंदर ही तो है ना, वो क्या? इनपुट है। इसके बाद कैमरा से आपने फोटो खींची, स्क्रीन पर देखी, कैमरा ने फोटो खींच के अपने अंदर ले ली डिस्प्ले में, तो क्या हो गया? इनपुट हो गया। ठीक है ना। स्कैनर कोई चीज़ का बारकोड होता है, वो स्कैन कर लेता है, उसमें अपनी स्क्रीन पर दिखा, ये सारे के सारे क्या? इनपुट है। अब ऐसे आउटपुट क्या कहता है? रिजल्ट देता है। देखिए एक चीज़ और याद रखना, जी इनपुट डिवाइसों के नाम याद रख लेना। अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि बताइए
इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है। अभी इनपुट आउटपुट इन सब की क्लासेस है, हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा सब्र करिए, एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। अभी तो आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा बताते चल रहे हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि आखिरकार कंप्यूटर में टॉपिक कौन कौन से आते हैं और क्या क्या आ सकते हैं, फिर इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस क्या। हालांकि मैंने अभी ये पढ़ाई नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा इनसे कह सकते हैं एक इंट्रोडक्शन टाइप का दे रहा हूँ कि ये होते क्या है, इनके बारे में फिर अपन डिटेल से पढ़ेंगे। क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो पहली बार ही कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इसलिए उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा यूजफुल है, उनको पता तो चले कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ठीक है ना। अब देखते हैं आउटपुट क्या है। वे डिवाइस होते हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के संसाधन इकाई सीपीयू द्वारा दिए गए एक परिणाम रूप यानी रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें, जो आपको सीपीयू से बाहर दिखाई दे या आपको कुछ भी बाहर जो आए वो क्या होता है, प्रिंटर। जैसे कि यहाँ पे देखो आउटपुट डिवाइसों के नाम भी दिए गए हैं। मॉनिटर आपको डिस्प्ले कर रहा है ना, जैसे आप मैच देख रहे हो या वीडियो गेम खेल रहे हो या टाइपिंग कर रहे हो, तो जो आप टाइप कर रहे हो वो आपको दिखा रहा है ना, वो क्या है हमारा, वह है हमारा दोस्तों आउटपुट। प्रिंटर आपको प्रिंट निकाल के दे रहा है ना बाहर, वो क्या प्रिंटर। प्रोजेक्टर आपको दिखा रहा है ना, आपको जो प्रोजेक्टर होते हैं जो आप स्क्रीन पर देखते हो, पर्दा लगा होता है, वो भी क्या है जी हमारे सारे के सारे आउटपुट। अच्छा, साउंड स्पीकर सॉन्ग सुना रहा है, आपको बाहर आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे हो, आउट जो आपको रिजल्ट दे बाहर को दे, वो क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा आउटपुट कहलाता है। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। केंद्रीय संसाधन इकाई क्या होती है। केंद्रीय संसाधन इकाई क्या होती है, आई मीन कहने का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी यहाँ पर दोस्तों सीपीयू की बात हो रही है। अभी तक आप कंफ्यूज थे, सीपीयू को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, केंद्रीय संसाधन इकाई दोस्तों, आई मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। अब देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, ये कंप्यूटर के सभी हिस्सों को नियंत्रित करता है। कौन करता है, ये सीपीयू करता है, एक चीज़ याद रखना। इसलिए इसे मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये लोग नॉर्मल से क्वेश्चन है, क्योंकि जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये क्लासें पढ़ाऊंगा। टफ क्वेश्चन भी आएंगे, टफ चैप्टर भी आएंगे, थोड़ा सब्र करिए, क्योंकि मैंने बताया था शून्य से क्लास स्टार्ट हो रही है और हाई लेवल तक जाएगी। तो सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, आप सबको जाना है। इसके मुख्य 3 पार्ट होते हैं। किसके, सीपीयू के मुख्य 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है दोस्तों मेमोरी होता है, दूसरा होता है एएलयू। अभी मैंने आपको एएलयू का ऊपर फुल फॉर्म बताया था, अगली क्लास में क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। 11 बजे आपकी सुबह क्लास रहती है, आप सभी को पता है। बस दोस्तों, क्लास में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए, क्लास लाइक कीजिए। आप लोगों के लिए क्लास हम प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं कंप्यूटर की भाषाएं क्या हैं। अब जो पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे अब वो कन्फ्यूज होंगे कंप्यूटर की भाषा क्या है। इसलिए हर व्यक्ति को बिल्कुल जीरो लेवल से, जो पहली बार भी पढ़ रहा होगा उसको समझ में आएगा, जो पढ़ चुके होंगे उनके और भी जो मन में डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए मैंने इंस्टा की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, आप लोग प्लीज़ इंस्टा हमारा पेज को फॉलो करिए, वहाँ पर भी हम जानकारी देना स्टार्ट कर रहे हैं और करते रहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर की मुख्यतः 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं उसको जान लेते हैं। पहला है मशीन कोड भाषा, दूसरा असेंबली कोड भाषा, तीसरा उच्च स्तरीय भाषा। कौन कौन सी भाषा हो गई, मशीनी कोड भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है ना। इनके बारे में एक एक करके डिटेल्स में सब पढ़ना है दोस्तों, कौन सी भाषा, कैसी भाषा, क्या होती है ये भाषाएं, ठीक है ना। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं अपना हमारा क्या है, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा क्या होती हैं। अभी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन टाइप का दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा क्या होती हैं, तो देखिए उच्च स्तरीय भाषा मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं जैसी इस प्रकार की भाषाओं के विकास को श्रेय IBM कंपनी को जाता है। एक बार फिर से धीरे धीरे रिपीट कर देते हैं ताकि आपके माइंड में कैप्चर हो जाए। उच्च स्तरीय भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं जैसी होती हैं। इस प्रकार की भाषाओं का विकास का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, उच्च लेवल यानी हाई लेवल लैंग्वेज का श्रेय जाता है IBM कंपनी को। अभी मैंने आपको IBM कंपनी का फुल फॉर्म बताया था, अगली क्लास में इसका क्या होता है दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है IBM का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इसका श्रेय किसको जाता है दोस्तों, उच्च स्तरीय भाषा के विकास को जाता है, ठीक है ना। और ये जो कंपनी IBM ये किस कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा विकास करती है दोस्तों, आपको ये कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताना, क्योंकि अगली क्लास में हमने बताया था। अगर आप क्लास पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे डेली क्लास, तो आपको इसका आंसर पता होगा। आगे चलते हैं थोड़े और आगे की तरफ। फोट्रॉन क्या है दोस्तों, फोट्रॉन ये हमारी अब कंप्यूटर की भाषा स्टार्ट हो रही है। फोट्रॉन का एक पहली उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है ना। इसका विकास IBM ने किया था और जो इस वैज्ञानिक का नाम था इसने किया था JKW बेकर्स ने 1997 में किया था, 1957 में किया था, यानी 1955 में
फोर्ट्रॉन का विकास किया गया था। यह एक उच्च स्तरीय भाषा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर बनती है, जो उच्च स्तरीय भाषा बार बार आ रही है, ये शॉर्ट फॉर्म में HLL भी आ सकता है। इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए HLL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होता है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज हमारा HLL का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब थोड़ी सी और आगे तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कोबोल। कोबोल क्या है दोस्तों, इस भाषा का विकास, यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ, इस भाषा का विकास व्यावसायिक कार्यों को आसान बनाने के लिए किया गया था। किसका, हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए कोबोल भाषा का इस्तेमाल कहाँ होता है, या किस भाषा का इस्तेमाल व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। तो वह कोबोल भाषा। इसके बाद थोड़ा और नीचे चलते हैं, बेसिक भाषा। ये भी सारी भाषाएं याद रखना। बेसिक भाषा, इस भाषा में प्रोग्राम निहित आदेश किसी भी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है। इसके बाद एल्गोल। इस भाषा का विकास जटिल बीजगणित गणनाओं में हेतु किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, बताइए जटिल बीजगणित गणनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया, यानी कंप्यूटर की किस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। तो कौन सी दोस्तों, एल्गोल, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं, तो 5वां पॉइंट देखते हैं, पास्कल भी एक भाषा है। यह एल्गोल की ही एक परिवर्धित रूप है। इसमें सभी चरों की परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद कोमल, ठीक है ना, ठीक है ना। इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। इसको एक कोबोल भी होती है, ठीक है, याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। एक इसके बाद है क्या, एक लोगो। इस भाषा का प्रयोग बच्चों को ग्राफिक रेखा अनुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग नहीं आते, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या क्या क्लास को पुश करके भी आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लोगो क्या है, लोगो एक भाषा है जो बच्चों के ग्राफिक रेखा अनुकृतियों की शिक्षा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा जो 8वां पॉइंट है वह हमारा प्रोलोग। इस भाषा का विकास 1973 में हुआ था, फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर 4th, इस भाषा का विकास चार्ल्स मूरे ने किया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। छोटे छोटे पॉइंट में हम आपको लेके आए, बहुत सारी भाषाएं बतानी। अगर भाषाओं से क्वेश्चन आए तो आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ के ना आए, ठीक है ना। अब छोटे से और क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो नॉर्मल जर्नल पर्पज के क्वेश्चन है, इनको भी हम समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो देखिए पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का विकास किसने किया या आविष्कार किसने किया। तो चार्ल्स बेबेज, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। सबसे पहले दिन की क्लास में बताया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को बनाया जाता है। याद रखना दोस्तों, कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को बनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, तो पास्कल ने किया था। किसने किया था कैलकुलेटर का आविष्कार, पास्कल ने किया। दोस्तों मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। और दूसरी चीज़, आपके सपोर्ट से ही चैनल चला रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्लास नहीं दे पाएंगे हम लोग, क्योंकि क्लास बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगली पॉइंट की तरफ। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। कंप्यूटर, अच्छा, आधुनिक कंप्यूटर का श्रेय किसको जाता है, फादर ऑफ आधुनिक कंप्यूटर किसे कहा जाता है। सबसे पहले दिन की क्लास अगर आप देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी तो पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब देखते हैं कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो बिट होती है। ये सारा हमको पढ़ाना है, ये आपका पहला याद रखना। ये चीज़ जो है इकाई, कंप्यूटर की इकाई, ये आपका सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट है। इनको हमने इसलिए अभी स्किप कर दिया है कि इनको डिटेल से पढ़ाना है। तो पहले आपको कंप्यूटर समझा तो दें कि आखिरकार कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से कैसा पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पूरा एक टॉपिक है, इकाई, कंप्यूटर की इकाई, और पहला ही पॉइंट है सिलेबस में आपके। इनको भी हम डिटेल से जल्द स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।